जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी कि पोस्ट ऑप पीरियड में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना है। इस वीडियो में हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर भावना संजीवनी हॉस्पिटल से पोस्ट ऑप केयर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमने कैसे उठना है, क्या खाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट की। जब भी आप हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप सोए, खाएं, पिए, लेटे वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो। घर जाने के बाद आपसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी वजह से कई बार वहाँ पे सफाई को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसको बहुत ध्यान दें क्योंकि स्टिच की रिकवरी में, आपके पोस्ट ऑप केयर में, आपकी हेल्थ की रिकवरी में सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर वहाँ पे सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे कीटाणु पैदा होंगे, इन्फेक्शन होगी और उससे आपके स्टिचेस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगली बात पे हम बात करते हैं सोने पर। जब भी आप पोस्ट ऑप केयर में हो, पोस्ट ऑप पीरियड में हो, तो आपको अपनी स्लीप पर ध्यान देना है। आप कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लें क्योंकि बॉडी की रिकवरी के लिए, टिश्यू की रिकवरी के लिए उस जगह का पूरी तरह से संतुलित एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है और स्लीप इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है चलना, जो इंडियन पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मेरे को टांके लगे हुए हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे हर समय बस बेड पर लेटे रहना है, जो कि बहुत बहुत बड़ी गलत धारणा है, जिसकी वजह से मरीज को बहुत सारी दिक्कतों का फ्यूचर में सामना करना पड़ता है अगर वो वॉक नहीं करता। ऑपरेशन के बाद चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट ऑप पीरियड में वो चले नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में पैरों में खून के दौरा रुकने की समस्या पैदा हुई है और उसका इलाज फिर बाद में बहुत कॉस्टली और बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप पूरा चलें। चलने से घबराए नहीं, चलने से आपके स्टिच बिल्कुल नहीं टूटेंगे। पहले समय में क्या था कि स्टिच जो थे, पहले टेक्नोलॉजी काफ़ी पुअर थी, अब जो स्टिच लगते हैं वह बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी के लगते हैं। उनमें कई बार स्टिच साइड पे अंदर के धागे होते हैं, उनको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के स्टिचेस आ गए हैं और चलने से वो धागे या वो टांके कभी भी नहीं टूटते हैं। तो चलने से घबराएं नहीं। अब इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि अगर आपको क्या सिम्टम्स होते हैं या साइन होते हैं और आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली मिलने जाना है। नंबर 1, आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर स्टिच साइड से ब्लीडिंग है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। आपकी जो स्टिच लाइन की पट्टी है वो सोइल्ड है, उस पे कोई ब्लड डिस्चार्ज है, कोई येलोइश डिस्चार्ज है या वाटरी डिस्चार्ज है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। या अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है और आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो इस भी सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है। सेकंड सिम्टम है फीवर। अगर आपको पोस्ट ऑप पीरियड में फीवर आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन होता है सेप्सिस। तो इस मतलब कि आपको स्टिचेस में या कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हुई है, तो इसको आपको इग्नोर ना करते हुए डॉक्टर से मिलना है। थर्ड है, अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत होने का मतलब है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन होना, खांसी होना या किसी खून के थक्के का आपकी सांस की नली में पहुंच जाना। तो इस सिम्टम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। कई बार पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद उसको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है और कई बार उसको बिल्कुल भी नहीं आता। इसको हम मेडिकल टर्म में यूरिन रिटेंशन कहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो इसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कई बार इस कंडीशन से निकलने के लिए हमें पेशाब की नलकी दोबारा से भी लगानी पड़ती है पेशेंट को, तो लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है, पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल से जाने के बाद कब्जी की शिकायत होती है और कई बार बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं होता है।
तो ऐसी कंडीशन में हम इसको मेडिकल टर्म में पैरालिटिक इलियस कहते हैं कि जिसमें आपकी आंत काम नहीं करती या कम काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। इसमें आपको सिम्टम क्या आएगा कि आपका पेट फूल रहा होगा या पत्थर जैसा होगा या गैस पास नहीं हो रही होगी। तो इन सिम्टम्स को भी आपको ना इग्नोर करते हुए डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाने। मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आपका पोस्ट ऑप पीरियड बहुत अच्छा रहे, आप जल्दी स्वस्थ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। जो भी आज पास आपके पेशेंट इस पीरियड से गुजर रहे हैं उसको इसके बारे में अवगत कराइए। अगर आपको इस पीरियड को लेके इसके बारे में कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए।